और मुझे नहीं पता था उस घर में मेरे साथ क्या होना है। अभी तक मैं उस चीज़ को नहीं भुला सकी। मैं वापसी आके बस अपने बिस्तर पे आके लेटी हूँ। मेरे साथ साथ कोई एक चीज़ आई है। जहाँ कचरा होता है ना, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक रात ऐसा हुआ है कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। बिलीव करे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाजरीन, अक्सर और बेशतर हम घर ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, अपनी खुशियों का आशियाना बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस पर लगा देते हैं कि हम आने वाली जो टाइम है उसको खुशी से गुजारें और आने वाले हमारी औलाद है उस घर में रहें, खेलें कूदें। तो इसी तरह से हमारे पास जो गैस मौजूद हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ इसी उन्होंने घर के अंदर एक वाक़या हुआ है जो उन्होंने बड़ी खुशियों से अपना घर लिया, बनाया, मगर उनको क्या पता था कि इस घर के अंदर उनसे पहले भी कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो उनका रहना वहाँ पे पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आज हम अपनी गैस से सुनेंगे कहानी कि क्या उनके साथ वाक़या बीता और किस तरह से वो टाइम उन्होंने सर्वाइव करके और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वो कैसे आई। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हमारी चाहिए थी सनोबर छोटी। अस्सलाम वालेकुम सनोबर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह का टॉपिक है उस तरह से मुझे तो अभी भी वो अगर वाक़या बताऊंगी तो मुझे तो डर महसूस हो रहा है, और कुछ लोग फैमिली है तो वो ऐसा महसूस ना करें कि हमारे घर में भी ये चीज़ ना। देखें, ये चीज़ तो हर जगह मौजूद है, इसमें तो आप दो राय रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जिक्र कुरान के अंदर है कि जिन्नात हर जगह मौजूद है। अल्लाह की मखलूक, कुछ कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जैसे इंसान में भी होता है, कुछ इंसान अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, तो इसी तरह से इनका भी है, तो इसमें तो आप नहीं कर सकते और हर घर में मौजूद है जी। तो सुनाए, बिस्मिल्लाह करें ताकि हमारी नाजरीन को भी पता लगे कि आपके साथ माशाल्लाह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ क्या वाक़या हुआ और क्या बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। जी जी, ये वही तो, हम भी आप लोग की तरह ही हैं, कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, सबके साथ ये सब वाक़या होता है, उतार चढ़ाव होता है। मेरे साथ भी हुआ और बहुत ख़तरनाक हुआ है, और अल्लाह ताला ने उसका मौज़ा भी मुझे अच्छा दिया। बिलीव करें कि जिस घर में मैं रेंट पर रह रही थी कुछ टाइम पहले अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ मैंने बहुत उसको प्यार से सजाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना घर है। उसमें मैंने वॉलपेपर्स और बहुत ग्रीन अपने जो प्लांट्स उसको रखे, और मतलब अच्छा डेकोरेट किया। वॉल पे मैंने बहुत अच्छी चीज वॉच लगाई, अच्छे डेकोरेशन पीस लगाए, तो बहुत उसको मैंने अच्छा सा तैयार किया उस घर को कि अपना समझ के कि मेरा अपना घर है। सही। और मुझे नहीं पता था उस घर में मेरे साथ क्या होना है। उस घर में मेरे साथ जो हुआ है मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अभी तक मैं उस चीज़ को नहीं भुला सकी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने घर पे मूव कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस घर में रेंट पे रह रही थी, और उस घर को मैंने बहुत अच्छा सजाया, किचन भी सजाया, रूम भी सजाया कि इस घर में मुझे रहना है, और इस घर से इंशाल्लाह मुझे अपने घर मूव करना है इंशाल्लाह। मुझे ऐसा फील होता था। तो रात के टाइम पे ये वाक़या हुआ है मेरे साथ। हमने उस घर में, हम लोग को 1 हफ़्ता हो गया था, हम उस घर में रह चुके थे, और मतलब उस घर में सो रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, अच्छी लाइफ गुजर रही है। 1 हफ़्ता हमारे साथ, 1 हफ़्ता हुआ है हमें उस घर में, और रात के टाइम पे ये सीन हुआ है। मैं यकीन करें कि रात के टाइम पे ये सीन क्यों होता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दिन में ये चीजें नजर नहीं आती, ना ही दिन में कुछ ऐसा महसूस होता है। इससे पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी, वो भी मेरे साथ रात के टाइम पे होगी। ये सीन भी मेरे साथ रात में हुआ है, और मेरा बेटा था इस्माइल। तो ये हुआ है कि रात के टाइम पे हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खा के मैं उठी हूँ, बर्तन रखने गई हूँ किचन में, बर्तन मैंने धो भी लिए। मैं वापसी आके बस अपने बिस्तर पे आके लेटी हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे साथ साथ कोई एक चीज़ आई है। अच्छा। वो क्या आई है मुझे उसका कुछ नहीं पता। मैं अपने बिस्तर पे आके लेटी हूँ। 1 हफ़्ता मैं उस घर में हो गया था, उस वक्त मुझे कुछ नज़र नहीं आया, और मैंने उस घर को इतना अच्छा सजाया कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा इस घर में ऐसा वाक़या होना, मुझे इस घर से जाना पड़ेगा इस घर से। और यही हुआ, मैं उस घर से जो गई हूँ इसी वजह से गई हूँ। लेकिन उस घर में जाने से, उस घर में आने से एक मौज़ा हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे उस घर में ये चीज़ें नज़र आई, और मुझे अल्लाह ताला ने अपना घर दिया। मैं उस घर में मूव हो गई। तो मैंने जब देखा
उसको, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कुछ भी कि भाई क्या है, ऐसा लग रहा है कोई पीछे पीछे कोई आ रहा है आपके पीछे। हाँ, मैं बर्तन धोकर खाना खा के आई हूँ, आके अपने बिस्तर पे लेटी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे पीछे कोई आ रहा है, मैं देख भी रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर जब मैं लेटने लगी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई खड़ा हुआ है मेरे सामने, कोई मुझे मूव कर रहा है, कोई मुझे हाथ लगा रहा है, कोई मुझे हिट कर रहा है, लेकिन जब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैंने एकदम से चीखी चिल्लाई, और बिलीव करें कि मेरे ऊपर जो नेबर्स थे वो तक आ गए नीचे कि क्या हुआ भाई। मैंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि पीछे जो था वो थी बालकनी जो थी ना, वहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे। अच्छा 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 अच्छा। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ कचरा होता है ना वहाँ ये चीजें होती हैं, तो आप लोग जो है जहाँ आप लोगों को लगे कि यहाँ कचरा कुंडी है वहाँ परहेज करें, अपने बच्चों को ले जाने में, अपना वहाँ घर नहा लें तो अच्छा बेहतर होगा, ना ही वहाँ पे कुछ कचरा फेंके, ना ही अपने बच्चों को कहते हैं ना बस जाएं बेटा वहाँ चले जाएं ये चीज़ ले आए, तो नहीं। तो वो पीछे बालकनी में कचरा कुंडी थी और वहाँ सब लोग हर बला का कचरा फेंकते थे। अच्छा। जो मर्जी आए फेंक रहे होते थे। वैसे हमारी विंडो तो बंद होती थी, लेकिन आपको पता है वो चीज़ें तो आती हैं। तो फिर मैं सो गई हूँ, सोने के बाद उठी हूँ, उठने के बाद फिर वही रात वाला सीन, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मुझे कोई धक्का दे रहा है, और रात को मेरी टांगे भी दबा रहा है कोई, या रात को टांगे मार के कोई जा रहा है, मतलब हाथ मार के कोई जा रहा है, मतलब इस तरह के जो ना मेरे साथ हरकतें होती थी, मुझे हिट कर रहा होता था। कौन था वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक रात ऐसा हुआ है कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। अच्छा। बिलीव करें मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई खड़ा हुआ है। नहीं कोई भी नहीं है, आपको शायद ऐसा फील हो रहा मुझे होगा। ऐसा लग रहा है कोई भी नहीं है, हमारे कैमरामैन की टीम है, मैं और आप हैं, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। नहीं मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई खड़ा हुआ है। मैं नहीं बता सकती वो कहानी भाई। नहीं बताएं आप हमारी नाजरीन को, ताकि पता लगे कि ऐसा कभी वाकया हो तो किस तरह वो उस वाकये से निकलें। कोशिश करें थोड़ी बताने की, अल्लाह का नाम लें और स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उस बंदे को अपने कद के जितना देखा है। अच्छा। अब ये नहीं पता कि वो मेरे कद के जितना हो गया, ये वो क्या था क्या नहीं। रात के टाइम पे मैं बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, और वही हॉरर देख रही थी कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ खतरनाक, क्योंकि मेरे बच्चे जो ना बहुत शौक से देखते हैं ये चीज़ें। मेरे बच्चों को उसने हिट नहीं किया, नहीं मेरे बच्चों के सामने कभी ऐसा हुआ वाकया। मेरे साथ ही होता था, मेरे पाँव पे हाथ मार देना, मतलब कुछ ना कुछ मार देना। बाथरूम में, किचन में आवाज़ें आ रही हैं, मुझे आवाज़ आती थी। आपको तंग हाँ करना? मुझे तंग करते। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कभी कोई आवाज़ आ रही कोई है, कभी जाते थे देखते थे, कभी कहते कुछ भी नहीं है सनोबर, आप ऐसी बस आपको जो है ना वहम हो रहा है, आप जो है ना बिला जो डर रही है, आपने जो है ना उस दिन से ना अपना डर बिठाया हुआ है, ये निकाल दें सनोबर, आपने रहना है इसी घर में रहना है। मैं कितने घर चेंज कर चुकी हूँ इसी वजह से कि वो आपके साथ होते हैं हर घर में। हाँ हर घर में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो हर घर में मेरे साथ है। तो कबीर को मैं बार बार उठाऊँ, रात में तंग कर रही हूँ, कभी भी तंग आ गए थे, क्या हो गया सनोबर, मैंने कहा कभी कोई है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई खड़ा हुआ है, ठीक है मुझे अभी भी ऐसा कुछ फील हो रहा है कोई है। मतलब मेरे दिमाग में ना वो बंदा बस चुका है, और मैंने जब उसको देखा अपने रूप में देखा है, मेरे कद के बराबर वाइट कपड़े पहने हुए थे, बाकायदा लंबी सी दाढ़ी है। और वही सीन हुआ, फिर मैं मेरे हस्बैंड हम लोग मौलवी के पास गए, तो उन्होंने कहा जो भी कोई चीज़ है ना बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह आप जो है इस घर से अपने घर जाएंगी। अच्छा। और बिलीव करें कि अल्लाह ताला ने मुझे उस घर से मूव किया अपने घर, और जो मुझे तोहफा दिया आशिक खान ने, थैंक यू सो मच, जिन्होंने, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की इसमें मसलियत होती है, अल्लाह ताला जो आजमाता है अपने बंदों को, देखता है कि अल्लाह कि अब मेरा बंदा क्या कहेगा। तो वो घर मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं उस वक्त उस घर को बहुत बुरा समझती थी, कि मैं कहती थी मुझे जो है ना अब ये खर्चा नहीं करना किराए के घर में ना, अब मैं जब भी जाऊंगी बस ऐसी जाऊंगी ऐसी रहूंगी और आ जाऊंगी, और मैं पहले मौलवी को लेके जाऊंगी, पहले उस पर दम दुरूद करवाऊंगी। पता है मैं उसमें यासीन का पानी भी, सूरह बकरा का पानी भी दीवारों पे कहते हैं ना डालने से, और बस इसी में लगी हुई थी। जब से मैं ना बस इसी रूप में आ गई हूँ, मैंने अब वो चीज़ें भी छोड़ दी हैं जो मैं पिछली सनोबर जो नज़र आती थी आपको, अब वो सनोबर नहीं है। तो ये मेरे साथ वाकया हुआ है, उस वाकये के अल्लाह ताला ने मुझे अपने करीब किया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं जब भी कहीं जा रही होती हूँ मुझे ऐसा लगता है वो खड़े हुए मेरे साथ, लेकिन मैं उनको याद करती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएं,
क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। क्योंकि कहते हैं ना कुछ जो जिन भूत कह लें या कोई घर में जो जी चीज़ें होती अच्छी भी होती बुरी भी होती है। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू, आपने अपने बालों को कभी गीला नहीं छोड़ना, कभी आपने अपने बालों को खोलना नहीं है, परफ्यूम नहीं लगाना है, और इवन के कभी आपने अपने घर को गंदा नहीं रखना है, और ना ही कभी आपने उनको बुरा बोलना है। क्योंकि ये जब नाराज हो जाते हैं, जब ये चिढ़ जाते हैं, तो भाई जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी हुई है और बहुत आसान हुई है कि मुझे उस घर से अपना घर मिला। ये मेरी कहानी थी, और बस मैं जब भी वो कहानी बताती हूँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई खड़ा हुआ है, वो नजर नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है। मैं जब भी कोई कहानी बताती हूँ ना, ये किसी को भी बताती हूँ, मेरा बच्चा तो रोज सुन रहा होता है, मम्मा ये बताया, मैंने बस कर दो भाई, बस कर दो। सही बात है। सनोवर, आपने जो कहानी बताई वाकई ये काबिल गौर कहानी है। कि ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा हम लोग जो जिन्नात की प्रोफाइल सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया। मगर सनोवर ने जो कहानी बताई, आज मैं पहली दफ़ा सनोवर से कहानी सुन रहा हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं, और इतना वो दे देते हैं अल्लाह के वजन से कि उन्होंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की होगी, क्योंकि इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इनके साथ हो रहा था कि उसको चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी और आगे लेके चल रही थी। और मैं इवन कि मैं वो सूरह बकरा सूरह यासीन का पानी जो है दम करके जो दीवार पर डालती थी, और मैं फिर मुझे एक इशारा भी मिला कि आप कचरा को साफ करवाएं। जो पीछे जो कचरा था ना, मुझे उसमें ख्वाब में नजर आया, तो मैंने वो सफाई भी करवाई। उसके बाद जो वो मेरे लिए इतने अच्छे साबित हुए कि उन्होंने मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस अल्लाह ताला ने मुझे 2 दिन लगे तो मुझे अल्लाह ताला ने अपना घर दिया। अल्लाह के नेक लोग हर जगह मौजूद हैं जी, और उन्हीं की वजह से दुनिया कायम है। बस सफाई अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सफाई का, घर की सफाई का ख्याल रखें। आप एज इंसान आप अपनी भी सफाई का ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपकी वजूद से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अगर आपके साथ भी हुआ है कोई ऐसा वाकया, तो आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से आके उसको बयान कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।